पाकिस्तानी फिल्मों की आयरन लेडी शमीम आरा को कामयाबियों के नए नए रास्ते तलाश करने खूब आते थे। कामयाबियां उन्हें थाली में रखी हुई नहीं मिल जाया करती थी, बल्कि थाली को लबालब भरने के लिए वो बड़ी जद्दोजहद करती और हर हरबा आजमाती थी, बल्कि थाली भी छीन लिया करती थी। नाकामी को भांपते ही वो इंतहाई जहानत से मामलात को अपने हाथ में पकड़ने का कारोबारी हुनर खूब जानती थी और उनकी पैदाइशी तरबियत उनके काम आया करती थी। शमीम आरा ने 4 शादियां की और हर शादी के पीछे ज़्यादातर उनकी कारोबारी मसलहतों का हाथ था। अलबत्ता उनके अफेयर्स भी कई बड़े बड़े अदाकारों के साथ चले और मशहूर हुए, लेकिन अपनी मतानत और धीमेपन से वो अपने और दूसरों के जज्बात को काबू करना खूब जानती थी। आज मैं आपको शमीम आरा के एक ऐसे अफेयर के बारे में बताने लगा हूँ जो सीनों या किताबों में दफन है और कोई नहीं जानता कि शमीम आरा मोहब्बत के नाम पर बाजी कैसे खेला करती और फिर कैसे जीत लिया करती थी, बल्कि यू टर्न मारकर वो अपने रास्ते कैसे बदल लिया करती थी। हमें दिल को इन आँखों से छलक जाना। शमीम आरा के इंतहाई करीबी एक दोस्त अली बाबा ने लिखकर शमीम आरा की जिंदगी के कई राजों से पर्दा उठाया था और ये सब कहानी पाकिस्तान के एक बड़े अदारे ने शाया की थी। शमीम आरा के हर राज से वो इसलिए बाखबर रहते थे क्योंकि शमीम आरा के नज़दीक उनसे बड़ा और बेज़रर दोस्त और कोई नहीं हो सकता था। वो अपनी हर बात उनके साथ शेयर करती और कई फिल्में उनके साथ मिलकर बनाई, बल्कि बहुत कुछ उनसे सीखा भी था। अली बाबा ने लिखा था कि शमीम आरा ने जब फरीद अहमद से शादी का फैसला किया तो उसने 2 बड़े काम किए थे। एक तो उन्हें अपनी इंसल्ट का बदला लेना था कि फरीद अहमद ने ऐन शादी के दिन जब शमीम आरा दुल्हन बनी थी तो फरीद अहमद बारात लेकर नहीं पहुंचे थे, इसलिए फरीद अहमद को अपनी प्यारी बीवी अदाकारा समीना को तलाक दिलवाकर उनका घर ये कहकर बर्बाद कर दिया कि वो उनसे शादी करना चाहती हैं, लिहाजा समीना को तलाक दो। दूसरा, शमीम आरा अपने उस दौर के नौजवान महबूब और उनके लिए सोने का अंडा देते रहने वाले डिस्ट्रीब्यूटर शमसी मलक से उस वक्त ब्रेकअप करना चाहती थी जब ये मुर्गी सोने का अंडा देना बंद कर चुकी थी और शमीम आरा की दिलचस्पी अब उनमें से खत्म हो चुकी थी। फरीद अहमद से शमीम आरा का शादी करना एक साजिश भी थी, इनकलाब भी था और ज़रूरत भी थी। शमीम आरा ने ये सब कैसे मैनेज किया और शमसी मलक को कैसे यूज़ किया था, ये कहानी खुद बड़ी ड्रामाई कहानी है। शमीम आरा के इस इनकलाब का एक पस मंजर था। शमीम आरा कभी भी कामयाबियों के लिए निचली होकर नहीं बैठी थी। मुख्तलिफ लाइनों पर उनके राब्ते कायम रहते थे और सबसे बड़ा राब्ता लाहौर का एक फिल्म साज और तकसीम कार था जिसका नाम शमसी मलक था। वो एक खुशअकल, खुश अखलाक और खुशहाल नौजवान था। उम्र में वो शमीम आरा से चंद साल छोटा होगा, मगर प्यार उम्र का कहाँ फ़र्क देखता है। उसने कई फिल्में बनाई और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस खासा कामयाब रहा था। फिल्मी हलकों में उसकी बहुत अच्छी साख थी। अदाकारा ज़मुर्द, जो शमीम आरा की गहरी सहेली थी, कई साल तक मलक की दोस्त रह चुकी थी। ज़मुर्द को यह शिकायत थी कि मलक साहब वादों पर टालते रहते हैं, शादी नहीं करते। यहाँ तक कि मायूस होकर ज़मुर्द ने शाहिद से फिर शादी कर ली थी। ख्याल था कि शायद मलक साहब बिगड़ जाएंगे और काफ़ी फसाद बर्पा होगा, मगर मलक साहब ने इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। वजह यह थी कि वो शमीम आरा के सहर का शिकार हो चुके थे। आपको ये बता दें, इन दोनों की मुलाकात का आगाज़ खालस कारोबारी अंदाज में हुआ था। शमसी मलक शमीम आरा की फिल्में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस के लिए हासिल करना चाहते थे। बातचीत के बाद मुलाकातें बढ़ी तो शमीम आरा और मलक साहब की मुश्तरका दोस्त गुलकारा माला ने इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए काफ़ी मौके फराहम कर दिए, यहाँ तक कि वो फिर किसी दोस्त के मोहताज ना रहे थे। शमीम आरा ने अपनी फिल्म प्ले बॉय इंग्लिस्तान में बनाने की तजवीज़ पेश की जो मलक साहब को बहुत पसंद आई थी। चुनाचे लोकेशन की तलाश और दूसरे इंतजामात के सिलसिले में शमीम आरा और मलक साहब लंदन चले गए और यहीं से उन दोनों के गहरे रवाबत का आगाज़ हो गया। प्ले बॉय मलक साहब के पैसे और अमदाद से बनाई गई थी और बहुत कामयाब साबित हुई थी। शमीम आरा का बयान था कि उन्हें मलक साहब ने इसका मुनाफा नहीं दिया था, जबकि मलक साहब ने उनकी जानिब लाखों रुपए के अखराजात निकाल दिए थे। इसमें शक नहीं कि मलक साहब ने फिल्म पर और ख़ुद शमीम आरा पर खूब दिल खोल कर रुपया खर्च किया था। फिल्म पर तमाम सरमाया उन्होंने लगाया था और फिर शॉपिंग पर अलहदा से बहुत बड़ी रकम खर्च की थी। इंग्लैंड में शूटिंग के लिए जो कारें खरीदी गई थी वो लाहौर पहुंची तो एक कार शमीम आरा के हिस्से में भी आई थी। लाहौर पहुंचे तो मलक साहब का ज़्यादा वक्त शमीम आरा के घर पर गुजरने लगा। वो कभी कभार रात को भी वहीं रह जाते थे। शमीम आरा की फरमाइश और ख्वाहिश यह होती थी कि सुबह आंख खुलते ही मलक साहब उसके घर पहुंच जाया करें और रात गए वापस लौटा करें। मरासम बढ़ते चले गए तो शादी की बातचीत भी शुरू हो गई। शमीम आरा की शर्त यह थी कि मलक साहब अपनी बीवी से अलहदगी अख्तियार कर लें और तमाम जायदाद शमीम आरा के नाम लिख दें। जाहिर है कारोबारी जहन रखने वाले शमसी मलक को शमीम आरा की यह डिमांड मंजूर न थी। बस यहीं से झगड़े का आगाज़ हुआ। रूठने और मनाने का सिलसिला शुरू हो गया। उनके बाहमी ताल्लुकात और झगड़े स्टूडियो और फिल्मी दुनिया में ज़ेर बहस आने लगे, मगर इसके बावजूद उन्होंने दूसरी फिल्म का आगाज़ कर दिया और यह फिल्म थी मिस हांगकांग। इस फिल्म में भी सरमाया मलक साहब ने लगाया था और इंतजामात वगैरह के लिए भी बहुत मेहनत की थी और जान मारी थी। फिल्म की शूटिंग ख़त्म होने वाली थी और मलक साहब फिल्म का नेगेटिव लेकर इंग्लैंड चले गए थे। इस दौरान शमीम आरा ने पाकिस्तान में एक नया चक्कर चला दिया। उनको मालूम हो चुका था कि मलक साहब उनकी खातिर ना अपने घर बार को छोड़ेंगे ना ही जायदाद को।
उनके बाहमी झगड़े बहुत आम हो चुके थे। उधर शमीम आरा की मालूमात के मुताबिक दूसरे कामों में घाटे की वजह से मलक साहब के माली हालात ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे थे। यहाँ तक नानी अम्मा का ताल्लुक था, वो आगाज़ ही से मलक साहब को पसंद नहीं करती थी, मगर शमीम आरा की खुद मुख्तारी के आगे बेबास थी। शमीम आरा खुलेआम मलक साहब के साथ मुल्कों फिरती थी। कराची में उन्हीं के घर में मलक साहब के साथ रहा करती थी और लाहौर में तो मलक साहब की बिला शिरकत गैर हुक्मरानी थी, मगर नानी की ख्वाहिश थी कि शमीम आरा मलक साहब से शादी ना करे। उधर मलक साहब और शमीम आरा की दास्तान इतनी आम हो गई कि दूसरे उम्मीदवार खामोश होकर बैठ गए सिवाय फरीद अहमद के। फरीद अहमद ने किसी वक्त और किसी हाल में भी शमीम आरा से राब्ता नहीं तोड़ा था, अगरचे बारात लेकर नहीं पहुंचे थे, लेकिन इसके बावजूद वो शमीम आरा के राब्ते में थे। मलक साहब अब शमीम आरा के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो चुके थे। उनकी वजह से वो अपना हर रिश्ता तोड़ बैठी थी। कोई फिल्मसाज, तकसीमकार या परस्तार उनकी मौजूदगी में उनसे राब्ता नहीं करता था। अब मलक साहब सरासर घाटे का सौदा बनकर रह गए थे। इसलिए शमीम आरा ने एक नए शिकार पर जाल डालने की सोची। मलक साहब के इंग्लिस्तान जाते ही उन्होंने अपने लिए मैदान साफ पाया तो मुस्तकबिल के लिए नई मनसूबाबंदी शुरू कर दी। फरीद अहमद के साथ मिलकर वो फिल्म साजी करना चाहती थी। सरमाया फराहम करने के लिए दूसरे लोग भी मिल सकते थे। वैसे भी अब वो खाना बदोशी की ज़िंदगी से आजिज़ आ चुकी थी और ज़ाहरी तौर पर घर बसाना चाहती थी। फौरी तौर पर फरीद अहमद के अलावा कोई और मौजू उम्मीदवार दस्तयाब नहीं था और मलक साहब से निजात हासिल करने का यह बेहतरीन मौका भी था। लिहाजा उन्होंने फरीद अहमद से सिलसिला दोबारा से बहाल किया और इस बार नानी अम्मा का वोट भी फरीद अहमद के हक में था। मलक साहब नानी अम्मा को कभी अच्छे नहीं लगे थे। फरीद अहमद आज़ाद भी था और शादी के लिए रजामंद भी था और दौलतमंद भी था, लेकिन इस दौरान में शमीम आरा के घर में भी दो पार्टियां बन गईं। लाहौर में उनके हमरा रहने वाले मामू ममानी को मलक साहब ने ऐसे सबज बाग दिखाए थे कि वो उनके दीवाने हो गए थे। फरीद अहमद से शमीम आरा की शादी की सूरत में उन्हें घाटा ही घाटा नजर आता था और इस घर में मलक साहब की लॉबी थी, मगर शमीम आरा ने उन्हें भी हवा तक न लगने दी और मामूल के मुताबिक कराची रवाना हुई और फरीद अहमद से खुफिया तौर पर शादी कर ली। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह खबर मलक साहब तक पहुंची तो मलक साहब ने हस्बे मामूल इस पर शमीम आरा से कोई गिला शिकवा नहीं किया, बल्कि शमीम आरा को उसके हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि शमीम आरा ने फरीद अहमद से शादी करते ही सुहाग रात तो बना ली, लेकिन अगले दिन का सूरज तुलू हुआ तो शमीम आरा फरीद अहमद को छोड़कर जा चुकी थी और तलाक का मुतालबा कर दिया था। शमीम आरा की यह कहानी अखबारात में भी शाया हुई और शमीम आरा ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फरीद अहमद की ज़ाती ज़िंदगी पर इतने घनौने इल्ज़ामात लगाए कि फरीद अहमद दिल बर्दाश्ता होकर तलाक देकर वापस कनाडा चले गए थे। लेकिन फिर शमीम आरा और शमसी मलक के दरमियान भी कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं रहा था। शमीम आरा अपनी नई मंजिलों की तरफ गामजन हो गई थी।